हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कल की पढ़ाई के बारे में सही बताऊं तो कल मेरी कोई ज़्यादा पढ़ाई हुई नहीं। बस मैंने एक मॉक लगाया था, एक सेक्शनल टेस्ट लगाया था और कुछ पीडीएफ सॉल्व की थी। पीडीएफ भी हाफ हाफ सॉल्व की थी, जो जो टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे। और उसके साथ जो अर्थमेटिक के पिछले टॉपिक थे उनमें से कुछ टॉपिक मैंने सॉल्व किए थे। और कल जब मैं पढ़ाई करने बैठी तो एडिटोरियल की क्लास तो थी नहीं, और उसके बाद फिर मैंने अर्थमेटिक की क्लास भी नहीं देखी, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा था कि अर्थमेटिक की क्लास तो मैं अगली देखती जाऊँ, लेकिन मुझे SICI की कुछ कुछ क्वेश्चंस अच्छे से समझ में नहीं आए। तो मैं सोच रही थी कि एक और बार मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ उन क्वेश्चंस की। और जो पिछले टॉपिक रह गए हैं वो भी बहुत सारे हैं सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो फिर मैंने अर्थमेटिक की क्लास को स्किप कर दिया था कल के लिए। और जब मैं पढ़ाई करने बैठी तो दोनों क्लास तो थी नहीं, मतलब एडिटोरियल की भी नहीं देखनी थी मुझे और साथ में अर्थमेटिक की भी नहीं देखनी थी। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने थे, लेकिन वो मैंने थोड़े बाद में किए, क्योंकि मेरा लिटरली पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। और PDF मैं अपने सामने खोल के रख लेती ना, तो मैं उसको आधी अधूरी सॉल्व करती और वापस से आके सो जाती। फिर मैंने सोचा कि चलो एक मॉक देते हैं, और मैंने अंडर 24/7 पर SBI क्लर्क का प्रीलिम्स का फर्स्ट वाला मॉक दिया। ये 2026 वाला था। अभी तक मैं जो मॉक दे रही थी वो 2025 वाले थे। तो इसका स्कोर भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं आया, लेकिन आगे मैं बताने वाली हूँ कि कैसे क्या स्कोर आया। बाकी दिक्कत ये हो गई ना कि इसमें मेरी माइनस मार्किंग बहुत ज़्यादा हो गई। इसका मतलब है कि मैंने क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा गलत कर दिए। इंग्लिश में तो बहुत ही गलत थे, मतलब 5-6 क्वेश्चंस गलत थे। नहीं, 5-6 थे, मैं कम बोल रही हूँ, 8-9 गलत थे। और उसके साथ रीजनिंग में भी गलत निकल गए थे। रीजनिंग में आई थिंक मेरा एक पज़ल या सिटिंग अरेंजमेंट पूरा गलत निकल गया था, और मैथ्स में एक क्वेश्चन गलत निकल गया था। तो ऑल ओवर जो स्कोर आया वो लास्ट वाले टेस्ट से, मतलब मॉक से तो अच्छा ही आया था, लेकिन लिटरली बुरा आया था स्कोर। अब उस वाले से अच्छा होना क्या, उसमें तो लास्ट वाला जो मैंने टेस्ट दिया था उसमें 30 स्कोर आया था, लेकिन आज जो मैंने टेस्ट दिया उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट था, लेकिन ऑल ओवर बुरा ही था। और जब मैं टेस्ट दे रही थी ना तो थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी। एक स्टार्टिंग वाले पज़ल में मैं फंस गई थी। वो पज़ल स्टार्टिंग वाला था या लास्ट वाला था, मैं कंफ्यूज हो गई, मतलब मुझे अब याद नहीं है। लेकिन मैं एक पज़ल में ज़रूर फंस गई थी, और फिर मैंने उस पर टाइम वेस्ट कर दिया। मैं सोच रही थी ये हो जाएगा, लेकिन फिर वो नहीं हुआ। और रीजनिंग में सच में मैंने बहुत कम अटैम्प्ट किए थे, और जितने अटैम्प्ट किए थे उतने उससे कुछ कम गलत निकल गए थे। तो अभी तो ऐसा होता है कि जब मैं सेक्शनल टेस्ट देती हूँ ना तो पता नहीं क्यों मेरा स्कोर अच्छा आ जाता है, और जब मैं टेस्ट देती हूँ ना तो मैं रीजनिंग में भी बहुत गंदा स्कोर लेके आती हूँ, और मैथ्स में भी ऐसा पता नहीं क्यों हो जाता है मेरे साथ। और इंग्लिश का तो अभी जो है वो है ही, और इंग्लिश के अभी बहुत से ऐसा लग रहा है मेरे रूल्स क्लियर नहीं हैं, और साथ में मुझे उसके कॉन्सेप्ट भी बहुत से क्लियर नहीं है। तो अभी मैं वापस से एक क्लास देखने वाली हूँ, अनुभव सर की देखूँगी अब मैं क्लास। अभी तक मैंने निमिषा बंसल मैम की देखी थी, 120 रूल की एक यूट्यूब पर है वो वाली क्लास, और अब अनुभव सर की देखूँगी। तो ज़रूरी है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाला है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ कुछ चीज़ें ना सच में मेरी क्लियर नहीं है, जिनकी वजह से मैं क्वेश्चन गलत कर देती हूँ। और मैंने जो लास्ट टाइम मॉक दिया था, मतलब अभी यही लास्ट वाला, तो इसमें ना मैंने बहुत सी चीज़ें गलत कर दी थी, मतलब बहुत से क्वेश्चंस मेरे गलत निकल गए थे, 8 से 9। और ऐसा एग्ज़ाम में हो गया तो बस फिर निकल गया एग्ज़ाम, तो कट ऑफ क्लियर हो ही गया। सेक्शनल कट ऑफ मेरा क्लियर नहीं होगा ऐसे में, तो इंग्लिश का ऑल ओवर कट ऑफ की तो मैं बात ही क्या करूँ। तो अभी मुझे क्लास देखनी चाहिए कल से, और मैं क्लास देखूँगी। बाकी निमिषा बंसल मैम के एडिटोरियल की क्लास तो मैं देखने ही वाली हूँ, बट साथ में रूल्स भी क्लियर होने चाहिए। और फिर ये रहा मेरा स्कोर, ऑल ओवर स्कोर जो आया था वो 37 आया था, और माइनस मार्किंग आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा हुई थी, मतलब 3.25 इतनी ज़्यादा माइनस मार्किंग हुई थी। मुझे देख के विश्वास नहीं हो गया कि मेरे इतने सारे क्वेश्चंस गलत कैसे निकल गए। इंग्लिश में भी मेरे अच्छे खासे क्वेश्चन गलत निकले थे, और रीजनिंग में 3 निकले थे, मैथ्स में 1, और इंग्लिश में तो क्या ही बोल दूँ मैं, 7 क्वेश्चंस गलत निकले थे। 7 नहीं, 9 क्वेश्चंस गलत निकले थे। और फिर मैंने देखा कि इंग्लिश में स्टार्टिंग के तो बस 3 क्वेश्चन गलत निकले थे, पर एक जो लास्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स थे ना वो मेरे गलत निकल गए थे पूरे।
मैंने पता नहीं क्यों ही किए होंगे वो। अब मुझे खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा है कि वो नहीं करने चाहिए थे मुझे, लेकिन वहाँ पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस था ना कि मैं सही कर रही हूँ। और मैथ्स में तो बस एक ही गलत निकला था, और वो भी ये जो मैंने डीआई पूरी सही बनाई थी, पता नहीं ये कैसे गलत निकल गया ये क्वेश्चन। और रीजनिंग में मेरे स्लॉग्स क्यों गलत निकलने लगे। स्लॉग्स तो ऐसा था कि मैं आंख बंद करके कर दूं तो सही करती थी। पता नहीं ये स्लॉग्स की प्रैक्टिस मैंने कम कर दी है, या फिर मैं कुछ रूल्स भूल गई हूँ इसके, तो स्लॉग्स गलत निकलने लगे हैं। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। फिर उसके बाद मैंने एक सेक्शनल टेस्ट दिया था जो कि हॉलीवुड पर था, और इसका स्कोर आया था 19। मैंने इसमें अटैम्प्ट तो किए थे, सॉरी मैंने इस स्कोर 19 नहीं आया था, स्कोर 16 आया था। मैंने अटैम्प्ट किए थे 19, जिसमें से 2 गलत निकल गए। क्वांट का था ये टेस्ट, और एक तो सिंप्लीफिकेशन गलत निकल गया। पता नहीं कैसा दिमाग हो रहा है, सिंप्लीफिकेशन कैसे गलत निकल सकता है। और एक डीआई का क्वेश्चन गलत निकल गया। मैं ना डीआई सही बना लेती हूँ, कभी कभी तो बनी बनाई आती है डीआई, लेकिन उसके क्वेश्चन ना मैं इतने गलत पढ़ लेती हूँ या खुद ही कुछ गलती कर देती हूँ सॉल्व करने में, माइनस प्लस करने में गलत कर देती हूँ, तो वो क्वेश्चन गलत निकल जाता है। और फिर मैंने ना रेशियो की पीडीएफ सॉल्व की थी। सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन बचे हुए थे रेशियो के, तो फटाफट वो किए। फिर नेक्स्ट मैंने टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व किए। अभी इनके टॉपिक टेस्ट भी लगाने हैं, बहुत कुछ रह गया है। और अभी तो मैंने अर्थमेटिक कंप्लीट नहीं किया, 5-6 टॉपिक इसके रह गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कंप्लीट करने के लिए, लेकिन साथ में पुरानी प्रैक्टिस करनी भी बहुत ज़रूरी है। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था एक साथ कि मैं अर्थमेटिक की क्लास भी देख लूँ और पुराने टॉपिक भी क्लियर कर लूँ, तो मैंने स्किप कर दिया आज क्लास। और स्किप करने से फ़ायदा तो हुआ, लेकिन यह है कि एक साथ हो जाते क्वेश्चन तो हो ही जाते, मतलब वो पूरी क्लास कंप्लीट हो ही जाती, SICI की तो हो ही जाती। बट ठीक है, अभी ये प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी था। फिर उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए, और ये PDF के थे जो कि मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ। बाकी अभी लास्ट की मैंने आई थिंक 25 तक की PDF शेयर कर दी है, मतलब 25 डे तक की। तो अभी लास्ट की 5 बची हुई हैं, तो उनको और शेयर कर दूँगी। ये 2025 की थी, इनमें बस 30 डेज़ की थी, तो ये कंप्लीट हो गया। अब 2026 वाली करूँगी, उसमें 50 डेज़ की हैं। आई थिंक स्टार्टिंग की तो मैं शेयर कर चुकी हूँ और मैंने भी सॉल्व कर लिए हैं। स्टार्टिंग की 7 डेज़ की या 8 डेज़ की मैंने 2026 की सॉल्व की थी PDF, लेकिन अब बाकी की करनी है, क्योंकि जब तक फीड नहीं हुई थी, मैंने कल बताया था। सो बस इतनी कम पढ़ाई हो पाई थी मेरी कल ज़्यादा पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा था मेरा। बाकी मन के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, मन को कंट्रोल करना चाहिए और मन को अपने हिसाब से चलाना चाहिए, ये बात लेकिन कल मैं अप्लाई नहीं कर पाई खुद के ऊपर। सो गाइस, हम अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बाय।